अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सरवर, आपके लिए हाजिर है एक और वीडियो जो कि है बादाम के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बादाम के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान और इसका मिजाज क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानब। दोस्तों, बादाम क्या चीज़ है, इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, फ़ारसी में इसको बोलते हैं बादाम शीरीं, हिंदी में इसको बोलते हैं बादाम मीठा, बंगाली में इसको बोलते हैं काठा बादाम। ये एक मशहूर आम मेवा है। रंग बाहर से सफ़ेद सुर्खी माइल, मगज़ जो होता है, जो आप सामने देख रहे हैं वीडियो में, सफ़ेद होता है मगज़। जायका इसका शीरी, खुश मिजाज और गर्म मिजाज, गर्म तर दर्जा अव्वल में होता है। दोस्तों, मगज़ बादाम की जो खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, 8 अदद से 11 अदद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो रोगन होता है, रोगन बादाम 3 माशे से लेकर 1 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मकाम में पैदाइश जो है वो इसकी कश्मीर है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों, ये क्या क्या फ़ायदे देता है डिस्कस करते हैं। ये है मुक़व्वी दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, ये बसारत को फ़ायदा देता है, नज़र को तेज़ करता है और हाफ़ज़े को बढ़ाता है। ये मनी भी पैदा करता है, बदन को फरबा करता है। बादाम के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान इसके कम हैं। नुकसान तो कह लें कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, ये खुश्क खांसी को फ़ायदा देता है, मसाने के लिए बहुत ताकतवर है ये चीज़। अच्छा दोस्तों, इसका छिलका क्यों उतार के खाते हैं, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आप लोग पूरी देखें, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, इसको भिगो के क्यों खाया जाता है या इसका छिलका क्यों उतारते हैं। दोस्तों, इसके छिलके में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो कि हमारा जो मैदा है वो आसानी से उसको हज़म नहीं करता। हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसको हज़म करने के लिए। इसलिए हम लोग इसका छिलका जो है वो उतार के इसको भिगो के खाते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। दोस्तों, ये तक़वियत दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका जो रोगन है, रोगन दिमाग के ऊपर लगाने से या खाने से खुश्की को दूर करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो रोगन बादाम दूध में डालकर, गर्म दूध में डालकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो थंबनेल है मेरी वीडियो का कि बादाम की गिरी से मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, ये बदन को फरबा भी करता है और चर्बी को पिघलाता भी है। सिर्फ खाने का तरीका आपने चेंज करना है। कैसे? भिगो के, जैसे जिम वाले अफराद करते हैं कि भिगो के गिरियाँ बादाम की खा ली, एकदम से खा ली, चले जी, ये हो गया जिस्म को फरबा करेगा। अगर आप लोग गिरियाँ, इसकी जो बादाम की गिरियाँ हैं वो रात को भिगो देंगे छिलका उतार के, तो एक एक गिरी आपने मुंह में डाल लेनी है और इसको चूसते जाना है। जूस इसका चबाते भी साथ जाना है और इसका जूस चूसते भी जाना है। एक गिरी कह लें कि आपने 1 या 2 मिनट में ख़त्म करनी है। जब ऐसा करेंगे 7 से 8 गिरियाँ जो है वो आप तकरीबन आधा घंटा या 35-40 मिनट में खाएंगे
تو دوستو یہ آپ کو بہت زیادہ بدن کو مضبوط کرے گا اور انسان کو پتلا کرے گا۔ دوستو یہ مالک کی قدرت ہے کہ مالک نے ان چیزوں میں جو ہے وہ بہت سارے مزاج رکھے ہیں۔ ایک طرح سے کھائیں تو مزاج گرم ہوتا ہے، ایک طرح سے کھائیں مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ جسم کو موٹا بھی کرتی ہے اور جسم کو پتلا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوستو اس کو سردیوں میں استعمال کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ سردائی بنا کر استعمال بھی کیا جاتا ہے، جیسے مرضی استعمال کر لیں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جو بچے رات کو پیشاب بستر پہ کر دیتے ہیں ان کو یہ بھگو کے صبح نہار میں 5 سے 6 گرنے دیں، ان کو مثانے میں بہت زیادہ طاقت ملے گی اور وہ پیشاب بستر پہ کرنا بند کر دیں گے۔ دوستو جو اس کا چھلکا ہوتا ہے یہ منجن بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے کو پیس کر جلا لیا جاتا ہے، ہلکا سا جلا لیا جاتا ہے، پھر دانتوں کو صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکڑی سفید ملا لیں، صفوف بنا لیں چھلکا کا اور پھٹکڑی سفید کا۔ یہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ دوستو میری ویڈیوز کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ویڈیو بنائیں، انشاءاللہ اس چیز کے اوپر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور چلیں جی، اللہ حافظ۔